तो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका सेट फोर में, है ना। हिंदी का सेट फोर, क्लास ट्वेल्थ बिहार बोर्ड हिंदी का सेट फोर में सेट सेट थ्री है जो हम कर चुके हैं। वीडियो आपको मिल जाएगा लास्ट में, कहाँ पर, तो कोना में, ठीक है ना। कोना में मिल जाएगा आपको वीडियो। इसको पहले पूरा देख लीजिए, फिर भटक जाइएगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना भाई। तो सेट थ्री हो गया, आप करते हैं सेट फोर। ऐसे ही आपको रेगुलर रेगुलर हम कराते रहते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो कौन सा प्रश्न करता था भाई, कि तेरी कुड़माई हो गई का, यानी कि इंगेजमेंट हो गया, ये तो कहता था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए भेजता था, किससे, तो वजीरा सिंह को। किससे भाई, वजीरा सिंह को, ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक गाना सुने ना, ठीक है ठीक है, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग बिताएंगे। तो ये ठीक है बोलने से याद आता है वही चीज़। अरे आगे देखिए, कह रहा है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, कौन, तो वजीरा सिंह बैठा था, है ना। ऑप्शन नंबर सी। हम आंसर हाईलाइट कर दिए हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम पूछा गया यहाँ पे, तो क्या नाम था, तो क्या नाम था, बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था, बोधा सिंह, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था, बताइएगा। तो फ्रांसीसी के साथ हुआ था। इतना सिंपल बात कौन पूछता है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्कस तो कर कर नहीं सकते हैं, डिस्कस करने तो कोई बातें नहीं है ना। हिंदी है एकदम सबसे सिंपल सब्जेक्ट, जहाँ पे डिस्कस करना होता है, ज्योग्राफी में इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। जर्मन लेफ्ट सिंह को किसने मार गिराया, तो कौन, लहना सिंह, ठीक है ना, कौन, तो लहना सिंह। और एक बात बोले भाई, हम ग्रामर ग्रामर का सीरीज अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ग्रामर के वीडियो तो हम लगातार अब आते रहेगा, क्योंकि हिंदी बहुत पढ़ ली है, ग्रामर बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 60 प्रश्न लगभग लगभग कितना रहता है, 60 प्रश्न कह सकते हैं, या फिर 45 प्रश्न रहता है आपका ग्रामर से रहता है। आधा आधे, है ना, आधे आध कहते हैं ना जिसको, आधे आध मतलब कि हाफ एकदम पूरा। हाफ रहता है ग्रामर से, हाफ रहता है बुक से, ठीक है। तो ग्रामर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे क्या है कि ये तो हो गया कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो लहना सिंह, ठीक है। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर पूछा गया था, कितना था, तो थाला फॉर रीजन बताया था ना, 77 है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कहा सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है, बताइएगा, तो कहाँ, तो लॉयलपुर में, कहाँ, लॉयलपुर में। अब देखिए, एक एक स्पेलिंग होता है इंग्लिश में लॉयल, LOYAL, लॉयल मतलब, इसका मतलब होता है वफादार। जैसे नहीं बोलते हैं, कोई लड़का बोलता है लड़की को कि तुम मेरे लिए लॉयल नहीं हो, मतलब कि वफादार तुम मेरे लिए नहीं हो, तुम हमरे छोड़ा के किसी और को भी चाहती हो, है ना। तो लॉयल का मतलब एक वफादार होता है, जो कि इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। जाना जरूरी है, बता दिए। आगे बढ़ें। आगे तो बोल, आगे क्या बोला था भाई, आगे वाला क्वेश्चन का बोला था कि गुलर जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो राजस्थान। कहाँ, राजस्थान, तो जयपुर में, ठीक है ना, राजस्थान जयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे बढ़िए। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया जी का, किसका, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया जी का। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़िए। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो किसकी कृति है भाई, तो किसकी है, तो यह है गुलेरिया जी का है, किसका है, गुलेरिया जी का, ठीक है। किशनर फोर्टेट देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, यानी कि किसकी रचना है, तो किसकी है, तो यह है गुलेरिया जी का है, ठीक है ना, किसका है, तो गुलेरिया जी का है, ठीक है। और भी बहुत सारा है, बहुत सारा बताते हैं अभी, आगे है, सब शामिल किए हैं। पुरानी हिंदी जो है किन की रचना है, तो इनका है, गुलेरी जी का है, ठीक है। इस रचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूछा गया है क्वेश्चन सब, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया है, पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी की रचित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो आपका जो है उसको तो रखिए, क्या बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि जो नहीं है उसको गोली मारिए, जो है उसको याद करिए। यानी कि देव नाम प्रिय है, और पुरानी हिंदी है, और मोर्ची मोही उठाओ। जस्ट आप बोल रहा था ना कि यह पुरानी हिंदी, देखिए आ गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रचना पूछा करता है बार बार, है ना। आगे देखिए, कौन सी कहानी चंद्रशेखर शर्मा गुलर जी की नहीं है, और पता है बहुत बार क्या करेगा, इतना नहीं लिखेगा, लिख देगा कहते ना कि कौन सी कहानी गुलर जी की लिखी हुई है, तो कौन सा,
मतलब कि नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पे, मतलब कि नहीं है जो, तो नहीं कौन है, काफन नहीं है, बाकी ये जो है याद रखिए। तो याद रखेंगे ना कि पूरा पूरा कभी कभी नाम नहीं लिखता है, सिर्फ लिखता है गुलेरी जी, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो गुलेरी जी का कौन कौन से कहानी लिखा भाई, तो एक तो सुखमय जीवन हो गया, बुध को काटा हो गया, उसने कहा था, ठीक है, यहाँ पे तीनों आपका है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है बामन जी, देखिए आ गया ना, ये देखिए आएंगे, अब अभी बोल ही रहे थे कि गुलेर जी खल लिखता है, तो देखिए यहाँ पे गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर का, ठीक है ना, गुलेर का, ठीक है। और है कहाँ ही, राजस्थान जयपुर में, पता है ना कि नहीं पता है, पता तो होगा ही, है ना, पता होगा 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 पता। एक क्वेश्चन याद आ रहा है यार कि, एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, चलिए याद आएगा तो बता देंगे, भुला गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है हमको। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में है टोटल, ठीक है ना, 5 भागों में है। देखेंगे देखा होंगे कि आपका पैराग्राफ बना बना के यहाँ पे पढ़ाया गया होगा, है ना, कहीं पे लव स्टोरी है, कहीं पे वार वाला कहानी है, मतलब कि पैराग्राफ है, ठीक है। आगे चलें, 54 में चलते हैं। आगे काबा हो भैया, आगे पूछ रहा है का कि चंद्रशेखर गुलेरिया जी का नहीं, ऐसे मतलब कि हाँ यार क्वेश्चन याद आ गया, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का, मतलब कि क्या था यार, फिर से भूल गए कितना, मतलब हाँ टोटल कितनी कहानियाँ हैं, टोटल टोटल स्टोरी पूछता है कि चेन्नई शर्मा गुलेरिया जी का टोटल कितना कहानी है, टोटल कितना, तो 3 याद रखेंगे, ठीक है ना, 3 है, ठीक है, कहानी 3 है तो लिखे हैं अभी तक, वो याद याद रखेगा कि 3 ही है, ठीक है। कह रहा है कि हाँ 21 युग के कवि थे, तो लेखक थे यानी कि कह सकते हैं, तो आपका ये द्विवेदी युग के, ठीक है ना। तो याद कैसे रखेंगे इसको, याद रखिएगा ऐसे ही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्विवेदी युग, कोई ट्रिक नहीं बन रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है ना, द्विवेदी युग के, ठीक है। आगे देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान है ना, कर्म को प्रधानता दिया गया है, ठीक है ना, कि कर्म करोगे तो फिर अच्छा करोगे, ठीक है। सुधारनी ने अपने पति और बधू पुत्र पुत्र के रक्षा के लिए किससे कहा, तो लहना सिंह का, है ना, यानी कि प्यार में जान देना। लहना सिंह ये वो व्यक्ति हैं जो प्यार में जान दे दिए, है ना, प्यार में जान दे दिए किसके लिए, तो उनके प्यार के बेटा के लिए और हस्बैंड के लिए। संपूर्ण क्रांति बजा यहाँ पे आ गया है, कि संपूर्ण क्रांति है क्या, तो क्या है, भाषण है, जिसको बोलते हैं स्पीच है, ठीक है। आगे है कि इस पाठ के रचनाकार कौन है, तो कौन सा, तो संपूर्ण क्रांति का है, तो कौन सा, तो मतलब यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, बता रहे हैं ना कि 2009 से लेकर के 24 तक मिक्स है, तो सारा कुछ यहाँ पे हम बना दिए हैं। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोकनायक के नाम से, ठीक है ना, लोकनायक के नाम से, ठीक है, लोकनायक, ध्यान रखेंगे, गड़वाइएगा नहीं, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है, तो लोकनायक, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था, तो कब हुआ था भाई, क्या हुआ था, कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी में, ठीक है, एकदम झटपट कर लीजिए इसको। आगे क्या है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम, तो क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो प्रभावती देवी, ठीक है ना, क्या नाम था, प्रभावती देवी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई कब, तो 1998 में, ठीक है ना, 1998 में। और एक क्वेश्चन और पूछना है हमको कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो बॉल नाम था, क्या नाम था भाई, बॉल, पता है ना, बॉल बहुत मतलब कि फेमस है नाम, है ना इनका, तो जयप्रकाश नारायण का ही पूछता है ना। और एक और था कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किए थे, है ना, प्रजा, अच्छा आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आगे क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, ठीक है। आगे क्या है कि, आगे क्या है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम पूछा गया है भाई, है ना, तो क्या नाम था भाई बताइएगा, तो क्या नाम था, तो बॉल, अभी देखिए जस्ट बता ही रहे थे, आ गया।
आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? जो नई पीढ़ी जो आ रहा है, जैसे कि हम लोग नई पीढ़ी हैं, तो ये हम लोग के ही हाथ में है, ठीक है ना। अब जो भी अगर गलत करते हैं तो फिर आगे भी गलत होते ही जाएगा, और अच्छा कर रहे हैं अभी तो फिर अच्छा ही होता जाएगा, ठीक है। तो इस सब बात को ध्यान रखना है। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी में, ठीक है ना। कब? 1974 ईस्वी में। जयप्रकाश नारायण मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर, ठीक है ना, ईश्वर अय्यर। एक आप फिल्म देखे होंगे धमाल, उसमें नहीं पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो बहुत सारा बोलता है, ईश्वर अय्यर मैयर सैयर, कहीं तो बोल था मूत नारायण सुत नारायण, क्या क्या तो बोलता है यार। वो धमाल देखे होंगे पिक्चर, इसमें 4 जो होता है ना पागल लोग, देखे होंगे आप। तो उसमें भी ऐसा ही कुछ नाम रहता है, तो याद आ गया, ठीक है, तो बता देंगे। धमाल देख लीजिएगा, फिल्म बहुत मज़ा अच्छा लगता है देखने में, है ना। थोड़ा मतलब रिलैक्स होकर पढ़िए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, अरे हो जाएगा सब बढ़िया, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मैग्सेसे पुरस्कार से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो इनका है, तो भाई उन्हीं का है, किनका है? तो भाई जयप्रकाश नारायण जी का है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे का हो भैया, आगे पूछ रहा है क्या? जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? हरस दयाल। क्या नाम था? हरस दयाल, हरस दयाल, हरस दयाल, हरस दयाल, ठीक है। क्या नाम था? हरस दयाल। अच्छा, एक क्वेश्चन और बताते हैं यहाँ पे, ये तो पापा का नाम हो गया हरस दयाल। और देखिए ये भी पूछता है ना, क्या पूछता है? पूछता है क्या? तो हम ही ना बताएंगे। सोच रहे हैं कि आप ही की का सर का मजाक कर रहे हैं। पूछता है कि पत्नी का नाम क्या था? तो जब पत्नी का नाम तो बता ही दिए थे कि प्रभावती देवी, है ना। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि क्या पूछता है ना, कि का, अरे यार, मतलब कि जो क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट, हम कुछ कुछ याद आ रहा है। हाँ, एक याद आ गया। पूछता है ना कि ब्रेन ऑफ बम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को, ब्रेन ऑफ बम्बे, ठीक है ना। इसी चैप्टर में पढ़ा था, ब्रेन ऑफ ब्रेन ऑफ बम्बे किसे कहा गया, ठीक है ना। किसे कहा गया? तो उमा शंकर दीक्षित को, ठीक है, उमा शंकर दीक्षित को कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हैं अभी, क्योंकि पूछता है। और एक ही पूछा था पिछले बार, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो जयप्रकाश नारायण को ओके यार, हम कहाँ, इसी में बताते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर बता देते हैं, आगे बढ़े हैं। जयप्रकाश नारायण को दलाल कहा गया है, ठीक है ना, दलाल कहा गया है। दलाल किसका कहा गया है? तो अमेरिका का दलाल, ठीक है ना। एक एक वीडियो भी आया था, अमेरिका का दलाल। न्यूज़ में मतलब देखे थे, ठीक है ना। वो आप शायद देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 70 की ओर, है ना। हमको लग रहा है कि 70 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है ना। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो साहित्य रचना के लिए, ठीक है। इसलिए तो साहित्य रचना के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि 70 तक ही रहने देते हैं, ठीक है ना, हौले हौले पढ़ेंगे, है ना। ये आपका सेट 4 ख़त्म हुआ, अब हम चलेंगे सेट 5 की ओर। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो मिस ना हो, ठीक है ना। अगर लाना है 450 प्लस टैब, है ना। मतलब इतना सा पढ़ा रहे हैं भाई आपको ना, हिंदी का एक एक चीज़ पढ़ा देंगे, ठीक है। फिर एक बार और रिवीजन मारेंगे, 500 क्वेश्चन का एकदम लाएंगे, चैप्टर 1 से लेकर के 13 तक एकदम लाएंगे एक ही बार में, ठीक है ना। पदखंड से अलग, गद्यखंड से अलग, ठीक है। और प्ले लिस्ट भी बना हुआ, जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। प्ले लिस्ट कहाँ मिलेगा? तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। कैसे मिलेगा वो तो आपको पता होना चाहिए, आप खोल लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल खोल कर देख लीजिएगा वीडियो, फिर आपका शॉर्ट आता है, फिर प्ले लिस्ट आता है। प्ले लिस्ट में देखिएगा आता है, स्क्रॉल करके तो आपका हिंदी के, इंग्लिश का, ज्योग्राफी का, जो भी चाहिए आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए और अपना स्वास्थ्य को भी ख्याल रखिए, ठीक है ना। और क्या बोलना है, बस, है ना। अब पढ़ते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो।